खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से। यहां हसनपुर में पहुंचे असादुद्दीन ओवैसी का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और सभा को संबोधित करते हुए एएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी चीन का नाम लेने से भी डरते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा कि आपको तो मौसम वैज्ञानिक होना चाहिए था। यूपी के अमरोहा के हसनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने गृहमंत्री अमित शाह द्वारा आज पार्लियामेंट में दिए गए बयान पर कहा कि वह मुझे सिक्योरिटी देने की बात करते हैं, लेकिन मैंने सिक्योरिटी देने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि मेरे लिए मेरे लोग सलामत रहे तो मैं सलामत रहूंगा। उन्होंने अमित शाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप मुझे जेड कैटेगरी नहीं बल्कि ए कैटेगरी का शहरी बनाए। उन्होंने इशारों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधा, जिसमें हसनपुर 42 विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी एहतेशाम रजा हाशमी के पक्ष में वोट करने की अपील की। कहा कि यहां से अपने प्रत्याशी को जिताना है और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से भी डरते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा और उन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि आपको तो मौसम वैज्ञानिक होना चाहिए था। ओवैसी ने हसनपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुखिया गुर्जर पर भी निशाना साधा। उन्होंने मुखिया गुर्जर को आरएसएस का प्रत्याशी बताया और क्षेत्र के लोगों से उनको वोट नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप मजलिस के प्रत्याशी को जिताइए। अमरोहा उत्तर प्रदेश से दीपक कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए कुछ नहीं किया। नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, रोजगार देने के लिए कुछ नहीं किया। शिक्षा का इंतजाम नहीं किया। इंडस्ट्रीज खत्म होने के दहाने पर आ गए। एमएसपी नहीं मिलता गन्ने का, गन्ने की कीमतें नहीं बढ़ती हैं। हर जगह पर बीजेपी से लोग नाराज हैं। लोग नाराज हैं बीजेपी से। अब आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आज एक विकल्प के तौर पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपके दरमियान में है। बाबू सिंह कुशवाहा है, बिंड समाज के, कश्यप समाज के, अति पिछड़ा समाज के तमाम लोग हैं, जिसमें मजलिस भी है। आप 14 तारीख के दिन बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब तीसरी बात हमारी है कि लोग हमको कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज का क्या मौकफ है। हमने माहिरीन एक्सपर्ट्स को बिठाकर रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट बच्चे और बच्चियों का इन लोगों का है। सिर्फ 3% लोग ग्रेजुएट होते हैं, 1% पीजी के मुकम्मल कर पाते हैं। सिर्फ 2% लोगों के पास 5 एकड़ देंगे, 2% लोगों के पास भी 5 एकड़ जमीन नहीं है। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान। सबसे ज्यादा गरीबी, पावर्टी किसी में है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान। बताओ फिर तुमने कौन सा सामाजिक न्याय किया? बताओ बीजेपी, बताओ सपा, बताओ बीएसपी वालों, आपने क्या किया? मगर जब चुनाव आ गया तो योगी कह रहे हैं कि गर्मी पैदा कर दूंगा, सर्दी निकाल दूंगा, और उधर से कोई कह रहा है जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। क्या स्कूल नहीं मिलना? क्या स्कूल नहीं मिलना जिंदगी और मौत का नहीं है? क्या गरीब होना मौत की निशानी नहीं है? क्या बेरोजगार होना कमजोरी की निशानी नहीं है? क्या ग्रेजुएट नहीं होना बेबसी की मिसाल नहीं है? आपने क्या किया? मगर मंजलिस पर उंगली उठाते हैं। मेरे पास प्रोग्राम है, मैं जो बात अब
मजलिस ने जो गर्मी पैदा कर दी है उत्तर प्रदेश में नौजवानों में, ना तुम्हारी गर्मी इस गर्मी को कमी पैदा करेगी, ना तुम्हारी सर्दी इस गर्मी को पैदा करेगी। हमने जो गर्मी पैदा की है वो सच्चाई की बुनियाद पर, हकीकत की बुनियाद पर, गैरत की बुनियाद पर, इज्जत को हासिल करने के लिए, मुकाम को हासिल करने के लिए, हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए हमने ये गर्मी पैदा की है। बाबा सुन लो, अगर हम मर भी गए ये लोग हमारे पैगाम को लेकर रहेंगे। अब इस गर्मी को कम होने मत दो। मैं मौसम की गर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे दिल में अब जो जज्बात पैदा हो चुके उसको बरकरार रखो। हम जिंदा रहे या ना रहे, तुमको ये काम करना है, ये हमारे हिस्सेदारी की राय है। गर्मी पैदा करेंगे, सर्दी पैदा करेंगे, ये क्या क्या बातें मुख्यमंत्री कर जाते हैं। अच्छा, जब कोविड के सेकेंड वेव में गंगा पर लाशें तीर रही थी तो बाबा ना गर्मी पैदा किए ना सर्दी पैदा किए। लोग परेशान फिर रहे थे ऑक्सीजन दवाओं के लिए, बाबा अपने घर में आराम से बैठे थे। और लोग पूछेंगे तो वैसी तुमने क्या किया हैदराबाद में? हमने पहली वेव में हमारे पास, हमारे कंप्यूटर में पहली वेव में हमने 1900 लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, हमने बेड दिलाया। जब दूसरी वेव आई तो हमने अपनी पार्टी से हैदराबाद में 900 ऑक्सीजन के सिलेंडर फ्री में आवाम के लिए रखी और हमने बर्तानिया से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 80-90 मंगाए, सब फ्री में, जिसको ना लेकर जाओ। मजलिस के अराकीन घर पर जाकर ये काम करते थे। क्या समाजवादी आपको नजर आई दूसरी कोविड वेव में? कमाल साहब भी नजर नहीं आए। इतने बाकमाल थे कि उनको हसनपुर से उठाकर वहां फेंक दिया गया। क्या कमाल है अखिलेश तुम्हारा। अब तुम्हारे कमाल को हम खत्म करने आए हैं इंशाअल्लाह ताला। इनके कमाल को, इंसान को नहीं, वरना ये हमारे भड़का भाषण बोल दिया वैसी। हम बड़े बाकमाल हैं, हम जानते हैं तुम्हारे जादू को अब तोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बाबा ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो क्या बोले, लद्दाख में, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। क्या कभी आपने अपने प्रधानमंत्री की जबान से सुना? हमारे भी है, लफ्ज़ चीन नहीं बोलेंगे। पश्चिम यूपी में उत्तर प्रदेश के जनता के विकास के लिए कुछ नहीं किया। नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, रोजगार देने के लिए कुछ नहीं किया। शिक्षा का इंतजाम नहीं किया। इंडस्ट्रीज खत्म होने के दहाने पर आ गए। एमएसपी नहीं मिलता गन्ने का, गन्ने की कीमतें नहीं बढ़ती हैं। हर जगह पर बीजेपी से लोग नाराज हैं, लोग नाराज हैं बीजेपी से। अब आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आज एक विकल्प के तौर पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपके दरमियान में है। बाबू सिंह कुशवाहा है, बिंड समाज के, कश्यप समाज के, अति पिछड़ा समाज के तमाम लोग हैं, जिसमें मजलिस भी है। आप 14 तारीख के दिन बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब तीसरी बात हमारी है कि लोग हमको कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज का क्या मौकफ है।
हमने माहिरीन एक्सपर्ट्स को बिठाकर रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट बच्चे और बच्चियों का इन लोगों का है। सिर्फ 3% लोग ग्रेजुएट होते हैं, 1% पीजी के मुकम्मल कर पाते हैं, सिर्फ 2% लोगों के पास 5 एकड़ देंगे, 2% लोगों के पास भी 5 एकड़ जमीन नहीं है। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, सबसे ज्यादा गरीबी पॉवर्टी किसी में है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान। बताओ फिर तुमने कौन सा सामाजिक न्याय किया? बताओ बीजेपी, बताओ सपा, बताओ बीएसपी वालों, आपने क्या किया? मगर जब चुनाव आ गया तो योगी कह रहे हैं कि गर्मी पैदा कर दूंगा, सर्दी निकाल दूंगा, और उधर से कोई कह रहा है जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। क्या स्कूल नहीं मिलना, क्या स्कूल नहीं मिलना जिंदगी और मौत का नहीं है? क्या गरीब होना मौत की निशानी नहीं है? क्या बेरोजगार होना कमजोरी की निशानी नहीं है? क्या ग्रेजुएट नहीं होना बेबसी की मिसाल नहीं है? आपने क्या किया? मगर मंजलिस पर उंगली उठाते हैं। मेरे पास प्रोग्राम है, मैं जो बात क्या कहा था, कदम कदम बढ़ाएगा, तुम साथ कदम